तो मूवी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक सुपर मार्केट से, जहां पर दो आदमी नाटक तो ऐसे कर रहे थे जैसे कितनी बड़ी शॉपिंग करने आए हो, लेकिन असल में थे वो क्रिमिनल जो कि इस प्लेस को लूटने आए। जिसमें से ये कालू ड्रैगो सीधा मैनेजर के ऑफिस में गया, जहां उसने अपनी गन पॉइंट करते ही यहाँ के एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली ताकि पुलिस के हाथ कुछ न लगे। जिस बीच दूसरी तरफ कहानी के मेन हीरो ब्रूनो ने भी अपनी गन निकाल के इन्हें शांत रहने के लिए कहा। जिस बीच हमें ब्रूनो की गर्लफ्रेंड एनी भी दिखी जो कि बाहर पार्किंग में ही इनका इंतजार कर रही थी। खैर, तो अब ब्रूनो ने यहाँ कैशियर से वो सारे पैसे निकलवाए, जिसके बाद ये तीनों अपनी चोरी सक्सेसफुली करके यहाँ से निकल गए। जिस सेलिब्रेशन के बीच में ही ब्रूनो बार बार एनी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, जहाँ एक पॉइंट पर तो इन लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता, लेकिन ड्रैगन ने कह दिया कि भाई यही सब करना है तो मुझे यहीं उतार दो। खैर, तो अब इस बात की न्यूज जब पुलिस ऑफिसर्स तक पहुंची तो इनके चीफ जॉर्ज ने पता लगा लिया कि असल में इस चोरी के पीछे ब्रूनो ही है, जो कि अपनी 18 साल की उम्र में एक बार अरेस्ट हुआ था, लेकिन 4 महीने डिटेन होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। साथ ही इन लोगों ने अभी तक $2 लाख की चोरी कर ली थी, जो देखते ही एक पुलिस ऑफिसर तो यहाँ से चला गया कि अरे मेरे पास और भी लोग हैं पकड़ने को। जिस बीच हमें वो 2 वुमेन भी दिखी जिन्होंने क्रिमिनल की आइडेंटिटी तो कंफर्म कर दी, लेकिन वो तो तारीफ भी कर रही थी कि ब्रूनो कितना हैंडसम है। खैर, अब दूसरी तरफ ब्रूनो जो कि यहाँ एनी से मजे ले रहा था कि मैं ओशन में कूद जाऊंगा, जो सुनकर एनी उस पर गुस्सा कर रही थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी। लेकिन फिर भी ब्रूनो ओशन में कूद गया, जिसके बाद जब वो काफी देर तक नहीं दिखा तो एनी की लुप लुप होने लगी, इसलिए वो भी पानी में कूदकर ब्रूनो को ढूंढने लगी, जहां ब्रूनो अचानक से बाहर निकला और ये लोग अपनी लुप्पा लुप्पी में लग गए। खैर, तो अब इस डेटा ट्रांसफर के अगले दिन ड्रैगो की भी गर्लफ्रेंड माइका यहाँ आ गई, जहां ये लोग भी अब साथ में एंजॉय करने लगे। जिस बीच ब्रूनो ने बताया कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि एवरीबॉडी सब के सब चोर हैं। जो सुनकर एनी ने उसे समझाया कि तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। जिसके बाद ये अपने पैसे बांटने लगे तो एनी ने साफ कहा कि मैं तुम्हारे शेयर्स में से ही अपना कट ले लूंगी क्योंकि हम लोग एक कपल है। जिस बीच हमें ये भी पता चला कि ब्रूनो इन पैसों से काफी सारे बच्चों और नीडी लोगों को ग्रोसरी वगैरह खरीद कर देता है। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बोली कि तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन ये पैसे चोरी के ही रहेंगे। जो सुनकर ब्रूनो ने साफ कह दिया कि मैं सिर्फ उन लोगों से चुराता हूँ जो रिच हैं, और वो रिच बिना क्राइम करे नहीं बने। जो कहकर इन्होंने एक के बाद स्टोर में चोरी करनी स्टार्ट कर दी, जिनके नंबर्स हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन इन बढ़ते नंबर की वजह से पुलिस चीफ जॉर्ज पर काफी प्रेशर आ रहा था। साथ ही इनकी गैंग में एक पैट्रिक नाम का बंदा और जुड़ गया, जो कि ब्रूनो का ही कजन है। असल में वो बस डिनर करने आया था, जिसके बाद उसने ब्रूनो की टीम ही ज्वाइन कर ली। और तब अगली चोरी के लिए ये लोग प्लान करने लगे कि कल हमें चोरी पर जाना है तो आज कोई भी ड्रिंक या कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। जिस प्लान के हिसाब से ये सब लोग सोने चले गए, लेकिन पैट्रिक ने एक इंजेक्शन अपने अंदर घुसा लिया, जिसकी वजह से वो यहाँ बेहोश पड़ गया। और जब अगले दिन रेड हुई तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन तभी इस स्टोर के मैनेजर ने कॉम्प्लाई करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ड्रैगो को और फोर्स यूज करनी पड़ी। तो ब्रूनो पैट्रिक को यहाँ का चार्ज देके सीधा सीसीटीवी एरिया में आया। जिस बीच पैट्रिक यहाँ कैशियर पर चिल्लाया जा रहा था, जबकि उसने बताया भी कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। पर फिर भी पैट्रिक ने इस बुढ़िया से साफ कहा कि तुम खुद को बांध लो। जिस बीच ब्रूनो भी इनके बीच आया और तब इस पैनिक सिचुएशन के बीच में ही पैट्रिक से गन चल गई। हालांकि इससे कोई इंजर्ड नहीं हुआ, पर ये लोग यहाँ से जल्दी ही भाग निकले। जिस बीच कार में पैट्रिक उल्टा ड्रैगो पर चिल्लाने लगा कि अरे तुम उस मैनेजर को नहीं संभाल पाए। जो सुनते ही ब्रूनो बीच में आया और वो बोला
कि इसमें ड्रैगो की गलती नहीं बल्कि तुम्हारी लापरवाही है कि तुम बस लोगों पर चिल्ला रहे थे। खैर, अब दूसरी तरफ यहाँ स्टोर मैनेजर पुलिस वालों के सामने अपनी वाहवाही करने लगा कि कैसे मैंने उन चोरों को रोक कर रखा, जो सुनकर जॉर्ज को खुद पर शर्म आने लगी कि वो अभी तक इन लोगों को नहीं पकड़ पाया है। हालांकि उसके दोस्त ने उसे समझाया भी कि अरे तुम्हारा प्रमोशन आने वाला है तो तुम उसके सेलिब्रेशन पर ध्यान दो। जो कहते ही यहाँ से सीन ब्रूनो के अड्डे पर आया, जो कि जब रात को सो रहा था तो तभी उसे कुछ अजीब लगा, जिसके बाद वो सबसे बोला कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। और दोस्तों, जैसे ही यहाँ से निकले तो तभी रास्ते में इन्हें पुलिस की 3 गाड़ियां दिखी, जो देखते ही ये लोग ब्रूनो का शुक्रगुजार हो गए कि भाई अगर तुम्हें ये सेंस नहीं आती तो आज हम सब पकड़े जाते। खैर, तो अब ये लोग यहाँ से सीधा पेरिस के एक क्लब में पहुंचे, जहां पर पैट्रिक दबा के ड्रग्स ले रहा था, जिसकी वजह से ही उसके क्रिमिनल के साथ झड़प भी हो जाती, जो कि ऑफ कोर्स ब्रूनो नहीं चाहता। तो उसने ड्रैगो को मैटर सॉर्ट आउट करने भेज दिया। और हाँ दोस्तों, यहाँ इनकी दोस्ती एक स्टीव नाम के आदमी से भी हो गई, जिसके साथ इन्होंने प्लान बनाया कि अब ये लोग स्टोर नहीं बल्कि ज्वेलरी शॉप में धावा बोलेंगे ताकि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। और ये बात क्लब में बैठे एक आदमी ने भी सुन ली। खैर, तो अब अगले दिन से ही ये लोग यहाँ से सीधा एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचे, जहाँ पहले तो ब्रूनो ऐसे दिखाने लगा कि जैसे कितना बड़ा जेंटलमैन हो, लेकिन तभी यहाँ पर स्टीव आया और इन लोगों ने ये सारी ज्वेलरी पैक कर ली, जिस बात की न्यूज पुलिस स्टेशन में भी पहुंची, जहाँ पर जॉर्ज, जो कि चोरी से काफी परेशान था, तो तभी एक क्रिमिनल बोला कि अगर आप मुझे जाने दो तो मैं आपको ब्रूनो की गैंग की एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, ये वही आदमी है जिसने बार में ब्रूनो की गैंग की बातें सुनी थी। खैर, तो अब जॉर्ज को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, जिस बीच दूसरी तरफ ब्रूनो दोबारा एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचा, जहां पर वो एक रिस्ट वॉच खरीदना चाहता था, जिसकी कॉस्ट $60,000 थी। तो एनी समझ गई, तैयार हो जाओ भाई चोरी के लिए। लेकिन ब्रूनो ने तभी के तभी $60,000 निकाल कर दिए, जिससे ये प्रूव हुआ कि वो सब कुछ चोरी नहीं बल्कि कुछ पाना भी चाहता था। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि पुलिस को इनकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिसके बाद एक एक करके ब्रूनो की गैंग को पकड़ा जाने लगा, जिनको पकड़ के जॉर्ज के पास लाया गया, जहां ब्रूनो ने एनी को बचाने के लिए झूठ बोला कि ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक ऐसे ही स्ट्रीट वर्कर है। लेकिन जॉर्ज साफ बोला कि मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो और एनी को भी 5 साल जेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर लो। जो सुनकर ब्रूनो मान गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिस इन्फॉर्मेशन के बाद ऑफ कोर्स ब्रूनो का जेल में जाना तय था। लेकिन जेल में जाने से पहले उसने जॉर्ज से एक रिक्वेस्ट रखी कि मैं अपनी एक रिस्ट वॉच अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे फादर की है और अगर मैंने प्रिजन गार्ड को ये दी तो वो लोग मुझे इसे कभी रिटर्न नहीं करेंगे। जो सुनकर जॉर्ज मान गया और तब एनी के साथ गुड बाय करके उसकी जेल में एंट्री कराई गई, जहां पर वो अपने ट्रायल के लिए वेट करेगा। तभी से जेल में उसकी मुलाकात एक जीन लूप नाम के आदमी से भी हुई, जो कि चोरी के मामले में ही 12 साल की सजा काट रहा था। जहां ब्रूनो ने बताया कि मैं अपने ट्रायल का वेट कर रहा हूं, लेकिन ये वेट ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन ही उसने एक प्रिजन गार्ड से मिलकर उसे अपनी घड़ी एज अ रिश्वत दे दी, जिसके बदले में वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिटर्न मैसेज भेज सकता था। साथ ही उसे मैकेनिक रूम का भी एक्सेस मिल गया, जहां से उसने कुछ टूल चुरा लिए, जिनकी मदद से वो इस जेल से भाग सकता था। खैर, तो अब कुछ दिन में ही उसने यहाँ से भागने का प्लान बनाया, जिसमें जीन लूप और ब्रूनो एक साथ यहाँ से भागने वाले थे, जिसके लिए ये लोग पहले विंडो से निकले और तब इन्होंने एक रोप दीवार के दूसरी तरफ फेंकी, जहाँ कुछ ट्राई के बाद जब वो हुक फंस गया तो पहले ब्रूनो इस दीवार पर चढ़ गया, जिसकी दूसरी तरफ स्टीव और एनी उसका कार में इंतजार कर रहे थे।
लेकिन जैसे ही जीन की बारी आई तो वो बेचारा अपनी उम्र की वजह से नहीं चढ़ पाया। जो देखते हुए ब्रूनो ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगा, और ये कह के वो यहाँ से निकल लिया। खैर, तो अब अगले दिन इस बात की न्यूज जॉर्ज तक भी पहुंच गई, जिस बीच ब्रूनो और स्टीव ने मिलके दबा के ज्वेलरी स्टोर में चोरी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल आने लगे कि ये लोग ब्रूनो को स्टार समझ रहे थे। और समझेंगे भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि जब जॉर्ज ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ब्रूनो और स्टीव उससे मिलने पहुंच गए, जहां ब्रूनो ने उसे बोला कि तुम बाकी क्रिमिनल्स पे फोकस करो, क्योंकि मैं हवा की तरह उड़ता जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। जो कहकर वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट प्रिजन में पहुंचे, जहां पर स्टीव ने ऐसे नाटक किया जैसे वो किसी कैदी से मिलने आया हो, लेकिन वो कैदी से मिलने नहीं बल्कि कैदी को छुड़ाने आए थे, जिसके लिए इन्होंने सब पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर सीधा जीन को इस सेल से निकाल लिया, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग निकले। तब यहाँ से थोड़ी दूर आते ही ब्रूनो ने जी को एक नया पासपोर्ट और थोड़ा कैश दिया कि अब तुम ब्राजील में जाकर अपनी लाइफ शुरू कर सकते हो। जिसके बाद वो यहाँ से एक होटल में पहुंचा, जहाँ एनी के साथ थोड़ा टाइम बिताने पर उसे एक गोल्ड बायर की कॉल आई, जो कि उससे कुछ गोल्ड खरीदना चाहता था। लेकिन वो नहीं जानता कि असल में इसके पीछे पुलिस ही है, जिसे उसकी लोकेशन मिल गई। तो तब इन लोगों ने इस डील वाली जगह पर ब्रूनो को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। और तब ये लोग ब्रूनो को एक ट्रेन के थ्रू जेल में ले जाने लगे, जहां ब्रूनो और जॉर्ज कार्ड खेल रहे थे। तो उसने जॉर्ज से साफ कहा कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अमीर लोगों से चुराता था, क्योंकि वो लोग भी गरीबों के साथ सेम करते हैं। जो सुनकर जॉर्ज थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई तो शांत रहना। खैर, तो तब इस गेम के बीच में ही यहाँ स्टीव पहुंच गया, जिसने इस कंपार्टमेंट के ऑफिसर गार्ड को कब्जे में लेकर ब्रूनो और पैट्रिक को छुड़ा लिया। हालांकि ये लोग तो ड्रैगो को भी छुड़ा लेते, लेकिन उसने साफ कहा कि भाई मैं सजा काट लूंगा, लेकिन इस बुढ़ापे में पुलिस के साथ भागम भाग मेरी बस की नहीं है। खैर, तो अब ये बात सुन के ब्रूनो यहाँ से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा, जो कि उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि ये लोग एक वेकेशन पर निकल गए, जहाँ ब्रूनो ने ऐसे नाटक किया कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, लेकिन आइसक्रीम की जगह वो दोबारा कोई ज्वेलरी चुरा लाया, जिसके बारे में एनी को पता चला। तो वो अपना सारा सामान पैक करने लगी, जो देखकर ब्रूनो ने उसे रोका भी, लेकिन एनी ने साफ कहा कि मैं चोरी चकारी से थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ, ताकि हमारी एक प्रॉपर फैमिली हो। जिसके बारे में पता चलते ब्रूनो बोला कि मैं भी ये सब रोकना ही चाहता हूँ, लेकिन एक आखिरी चोरी के बाद, जो सुनकर एनी को और गुस्सा आया और वो यहाँ से निकल गई। खैर, अब अगले दिन ब्रूनो और उसका दोस्त दोबारा से अमीर होने का नाटक करते हुए एक कार्टियर स्टोर में गए, जहां पर इन्होंने मिलियंस की ज्वेलरी चुरा ली, जिसके बारे में पूरे फ्रांस में खबर फैली। तो एनी समझ गई कि इसके पीछे ब्रूनो ही है। हालांकि ब्रूनो को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपने दोस्त से एक नया पासपोर्ट मिल गया था, जिसकी मदद से वो ब्राजील की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर एरिया में पहुंचा तो कस्टम ऑफिसर्स ने उसे रोक लिया कि रूटीन चेकअप के लिए आपका पासपोर्ट दिखाइए। जहां इसका पासपोर्ट उन्हें नकली लग रहा था, तो वो लोग उसे ऑफिस में ले आए कि हमें एम्बेसी में ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। जो सुनते ही ब्रूनो की लुप लुप हो गई, तो इसलिए वो इन लोगों को कुछ कुछ कहानी सुनाने लगा, लेकिन ये कहानी सीधा ब्रूनो के अरेस्ट होने पर ही खत्म हुई। जिसके बाद जज ने उसे 20 साल की सजा सुनाई, जो सुनकर एनी अपने प्यार के लिए रो रही थी, पर बेचारी ने शायद गलत आदमी से प्यार कर लिया। खैर, तब एनी की हालत देखकर ब्रूनो को भी काफी दुख हुआ कि क्यों उसने ये आखिरी चोरी करी।
जिसके बाद जैसे ही वो जेल में पहुंचा तो उसने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश करी, जिसके लिए उसने दोबारा पुलिस का वॉकी टॉकी चुराया, जिसके साथ वो यहाँ का गेट खुलवा कर भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही दो पुलिस ऑफिसर रूटीन चेकअप पे आए तो वो यहाँ इस अलमीरा में छुप गया। पर अलमीरा में छुपकर भी वॉकी टॉकी से आवाज आई तो पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया, जिनके हाथों से निकलने के चक्कर में ब्रूनो ने खुद खिड़की से छलांग लगा ली, जिसके साथ ही उसका दी एंड हो गया। यानी कि उसने मरना सही समझा, बजाय इसके कि उसे जेल में या किसी एक जगह पर बंद कर रहना पड़े। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने सुना है कि शायद ये रियल इवेंट पर बेस है, ये चीज़ आप कंफर्म कर लेना। और अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।